रहीम। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही, अल्लाह बड़ा ही मेहरबान है अपने बंदियां वास्ते। यर्ज़ुक़ु मन यशा, रिज़्क़ अता करदा है जिन्नू चाहंदा है। व हुवल क़वियुल अज़ीज़, और अल्लाह बड़ा ही कुव्वत वाला और ज़बरदस्त है। सामईन मुहतरम, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी हम्दो सना दे बाद दरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी थे बेशुमार और लातादाद दरूद व सलाम तो बाद वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात मुहतरम हाज़रीन व नाज़रीन, अज दे खुतबा जुमा के अंदर मैं तुहाडे सामने जो बयान करना चाहना वो है रिज़्क़ में बरकत का समान। अल्लाह मैनू हक और सच बयान करके सुन सुना के सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, मौजूदा हालात के अंदर हर बंदा रिज़्क़ के मामले के अंदर परेशान नज़र आता है। चाहे वो अमीर है तो चाहे वो गरीब है, जिदे कोल रिज़्क़ ज़्यादा है वह भी परेशान है, जिदे कोल रिज़्क़ थोड़ा है वह भी परेशान। इहदी वजह और सबब की है कि साडे रिज़्क़ के अंदर बरकत नहीं। अगर रिज़्क़ के अंदर बरकत आ जाए तो इंसान की परेशानी दूर हो जाती है। रिज़्क़ भावें बहुता होवे ते भावें थोड़ा होए, गल बरकत दी है। जे बरकत ही नहीं तो फिर ज़्यादा रिज़्क़ भी किसी काम का नहीं। क्योंकि अगर रिज़्क़ विच बरकत होए तो इंसान नूं सुकून हुंदा है। जे रिज़्क़ विच बरकत ना होए तो इंसान जिन्ना मर्जी माल और दौलत नाल सरफराज होए वो हर लिहाज नाल परेशान ही परेशान हुंदा है। देखते नहीं कि जिस बंदे को माल बहुत ज़्यादा वो बंदा परेशान बहुत ज़्यादा है।
रात नूं नींद तक नहीं आउंदी। कोई अगर उहदे कोलों सवाल करे, कोई चंदा मंगे, वो कहंदा मैं तो बड़ा परेशान हाँ, मेरा तो कारोबार चलता ही नहीं, मैं तो बड़ी मुश्किल नाल अपना वक्त पिया पास करना। हालांकि कारखाने भी ने, फैक्ट्रियां भी ने, मुलाजम भी ने, बिल अदा कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, कर दे सारे मुआमलात चल रहे ने, लेकिन जदों अल्लाह दे रस्ते विच देन दी वारी आई है फिर आंदा जी मैं तो करोने की वजह तो परेशान। असल परेशानी ये वे कि रिज़क दे अंदर बरकत कोई नहीं। जे रिज़क दे अंदर बरकत आ जाए फिर इंसान दियां सारियां परेशानियां जड़ियां ने वो मुक जांदियां ने। देखो ना, रिज़क दे विच बरकत किदे च आउंदी है? जेड़ा रिज़्क़े हलाल कमान वाला है। इस वास्ते मेरे ते तुहाडे पीर मुर्शद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया है। आप फरमाते ने अल कासिब हबीबुल्लाह, अल कासिब हबीबुल्लाह, जहाना दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत वाली ज़बान में जो ऐलान फरमा रहे ने। आका फरमाते ने अल कासिब हबीबुल्लाह, रिज़्क़े हलाल कमान वाला अल्लाह दा दोस्त है। रिज़्क़े हलाल कमान वाला, हलाल कमान वाला, हलाल खान वाला। नबी मोहतरम अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह दा दोस्त है अल कासिब हबीबुल्लाह। ते जेड़ा हलाल कमान वाला है, हलाल खान वाला है, वो अल्लाह दा दोस्त है। ते जेड़ा अल्लाह दा दोस्त होवे वो परेशान हो सकदा नहीं हो सकता। गल एवे कि रिज़क विच बरकत नहीं, बरकत होवे रिज़्क़े हलाल दी वजह तो हुंदी है। जे रिज़क हलाल दे ते बरकतां ही बरकतां ने, जे रिज़क हराम दे ते परेशानियां ही परेशानियां ने। वेख ला ना, इस वास्ते मेरे नबी ने दूसरी हदीस के अंदर फरमाया, फरमाया अत्ताजिरुल मस्दूकुल अमीन, अत्ताजिरुस सुद्दूकुल अमीन मअन नबिय्यीन। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने जेड़ा हलाल खान कमान वाला ताजर है, फरमाया क़यामत वाले दिन ओ अल्लाह दे नबियां दे नाल होएगा। सिद्दीक ताजर, हलाल कमान वाला ताजिर, फरमाया क़यामत वाले दिन ओ नबियां दे नाल होएगा। ते नबी सारी जिंदगी हलाल कमाते रहे ते हलाल खाते रहे। ते नबियां दे नाल कौन होएगा? जेड़ा हलाल रिज़्क़े हलाल कमान वाला, हलाल खान वाला। फरमाया नबियां दे नाल होएगा। ते अल्लाह दे जिन्ने नबी आए ने ना, उन्होंने हक हलाल रिज़्क़े हलाल कमाया ते खादा। सारे नबी कोई ना कोई हुनर करते आए ने। ते जेड़ा अल्लाह दे कोलो अल्लाह दे रस्ते विच जेड़ा तजारत करते आए ने, अपने अपने अंदाज विच करते आए ने और रिज़्क़े हलाल खांदे आए ने। ते फरमाया जन्नत विच नबियां दा साथ उस बंदे नूं होएगा जेड़ा नबियां दे नक्शे कदम ते चलेगा, अपना कारोबार चलाएगा ते नबियां दे तरीकियां दे मुताबिक चलाएगा। अपने रिज़्क विच हराम दा लुकमा शामिल नहीं करेगा, बल्कि रिज़्क़े हलाल कमाएगा, क्योंकि नबी भी रिज़्क़े हलाल ही कमांदे आए ने। हज़रत मूसा बकरियां चारे आलीशान हजूरों विच दरबार इलाही जिसनू कुर्सी मिलसी नूरों, नू पैगंबर आली
मुरसल, नबियां दा कारोबार। नूह पैगंबर आली मुरसल ते कम करे तरखाना ते लोहा कड़े दवूद पैगंबर खास हबीब रबाना ते इब्राहीम तजारत कर दे ईसा कपड़े तोवे ते दर्जियां कारण इदरीस पैगंबर ते दायम रोज़ा होवे ते इब्राहीम तजारत कर दे ईसा कपड़े तोवे ते हज़रत आदम सब कम कर दे, हज़रत आदम सब कम कर दे जिसकी हाजत होई। दर्जियां शीश पैगंबर कपड़ा उन दे ते रब दी मर्जी होई। नबियां ने हलाल तजारत की, हलाल कारोबार किया ते उन्हां दे कारोबार विच बरकत सी, उन्हां नूं कोई परेशानी नहीं सी। ते जेड़ा उन्हां दे नक्शे कदम च चल के रिज़्क़े हलाल कमाएगा ते रिज़्क़े हलाल खाएगा ते क़यामत वाले दिन नबियां दे नाल ही होएगा। अल्लाह सानू भी क़यामत वाले दिन नबियां दा साथ नसीब कर दे। अगर नबियां दा साथ चाहते हो ना तो फिर रिज़्क़े हलाल कमाया जे, रिज़्क़े हलाल खाया जे, क्योंकि रिज़्क़े हलाल विच ही बरकत है, रिज़्क़े हराम विच बरकत ही कोई नहीं। तो पहली गल ये वे रिज़्क़ मंगना तो रब कोलों मंगना, रिज़्क़ देंदा ते अरशां वाला रब ही देंदा। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने अपने कुरान के अंदर इस बात का ऐलान कर दिता है, फरमाया दुनिया दे लोगो फबतगू इंदल्लाहिर रिज़्क़ा, फबतगू इंदल्लाहिर रिज़्क़ा वाबुदूहु वश्कुरू लहू इलैहि तुरजाऊन। अल्लाह फरमाते ने अल्लाह दे कोलो रिज़्क़ तलाश करो, फबतगू फरमाया तलाश करो इंदल्लाहिर रिज़्क़ा, अपने रब दे कोलो रिज़्क़ तलाश करो, वाबुदूहु ते अल्लाह दी इबादत भी करो, वश्कुरू लहू ते ओदा शुक्रिया अदा भी करो, इलैहि तुरजाऊन, क्योंकि मरन तो बाद तुसां ओदे कोल ही लौट के जाना है। कुरान दा दूसरा मुकाम फरमाया इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब। अल्लाह फरमाते ने बेशक तुहाडा अल्लाह ही है जिहड़ा तुहानू बगैर हिसाब दे ही रिज़्क़ अता कर देंदा है। फरमाया अल्लाह बगैर हिसाबो किताब दे बंदे नू रिज़्क़ अता कर देंदा है। तीसरे मुकाम ते अल्लाह फरमांदे ने वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, फरमाया अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है, अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ अता करने वाला है। पता लगा कि रिज़्क़ दा इख्तियार सिर्फ अल्लाह दे कोल है। किसी नू बहुता देवे ते अल्लाह देंदा, किसी नू थोड़ा देवे ते अल्लाह देंदा, किसी नू ज़्यादा देवे ते फिर भी अल्लाह ज़ुल जलाल आप ही अता कर देंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फरमाया सारियां तारीफां उस अल्लाह वास्ते ने जेड़ा सारे जहाना नू पालन वाला है। सारे जहाना नू जिन्ने भी जहान ने अल्लाह सारे जहाना दे हर फर्दो बशर नू, जिन्ना नू हैवाना नू, चरिंदियां नू, परिंदियां नू, इंसाना नू अल्लाह आप रिज़्क़ अता कर रहे ने, अल्लाह उन्हां नू खवा रहे ने, अल्लाह उन्हां नू पिला रहे ने। फरमाया सारियां तारीफां भी फिर उस अल्लाह दियां ही ने जेड़ा सारे जहाना नू पालन वाला है। वेखो रब किवें पालदा ते किवें रिज़्क़ अता करदा है। सारे जहाना नू पाले कल्ला वाह मेरे मौला वाह मेरे अल्लाह,
सारे जहाना नू पाले पिया कल्ला। वाह मेरे मौला वाह मेरे अल्लाह, मखलूक तेरी तेरे ते राजी, हर रोज़ खांदी है रोज़ी पई ताज़ी, पत्थरां विच खावे कीड़ा हरा तल्ला। वाह मेरे मौला वाह मेरे अल्लाह, हवावां विच उड़दे ने लखां परिंदे। इंसान सिर्फ तेनू नहीं रब रिज़क दे रहा, हवावां विच उड़दे ने लखां परिंदे, शेर चीते बिल्ले जंगली दरिंदे, और रज रज के खावन कर कर तसल्ला। वाह मेरे मौला वाह मेरे अल्लाह, फरमांदे ने हवावां विच उड़दे ने लखां परिंदे, शेर चीते बिल्ले जंगली दरिंदे, और रज रज के खावन कर कर तसल्ला। वाह मेरे मौला वाह मेरे अल्लाह, अजब कारागरी तेरी है सारी, मज्जां दे थणां विचों नहरां ने जारी, हरा चिट्टा दुध जहानों वल्ला। वाह मेरे मौला वाह मेरे अल्लाह, सारे जहाना नू पाले पिया कल्ला। वाह मेरे मौला वाह मेरे अल्लाह, पता लगा कि रिज़क अल्लाह देंदा। बोलो रिज़क अल्लाह देंदा। रिज़क अल्लाह दे इख्तियार विच, अल्लाह तो इलावा कोई भी दुनिया ते किसी नू रिज़क अता नहीं कर सकता, किसी नू खुआ पिया नहीं सकता। ये रिज़क दा जिम्मा लिया ते अर्श वाले ने अपने आप जिम्मा लिया। हुण रिज़क अल्लाह देंदा, कईयां नू बहुता कईयां नू थोड़ा, हर एक दे रिज़क दा जिहड़ा अल्लाह पाक ने जिम्मा लिया। किसी नू बहुता खुआ रहा, किसी नू थोड़ा खुआ रहा, लेकिन इन्नियां मखलूकां ने सारे ही खांदे ने पे, लेकिन रब दे खजाने विच कोई भी फर्क नहीं पैंदा। रिज़क हर किसी को, कईयां कोल बहुत है कईयां कोल थोड़ा है, लेकिन गल बरकत दी है। बोलो गल बरकत दी है। जे रिज़क विच बरकत है वे ते इंसान दे जिंदगी विच सुकून ही सुकून है। जे रिज़क विच बरकत कोई नहीं तो इंसान दी जिंदगी विच सुकून भी कोई नहीं। हुण तुसां कहना रिज़क विच बरकत किवें? बरकत किनू आंदे ने? फलां बंदे कोल तो बड़ा माल है, बड़ी दौलत है, लेकिन परेशान रहिंदा। की गल है उहदे च बरकत कोई नहीं? बरकत कोई नज़र नहीं आती, बरकत थोड़ी जी होंदी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, जिस वक्त बंदा बह के ते खाना खांदा है, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खांदा है, एक बंदे दा खाना दो बंदे खा जांदे ने, दो बंदियां दा खाना चार बंदे खा लैंदे ने, चार बंदियां दा खाना 8 बंदे खा लैंदे ने, 10 बंदियां दा खाना 20 बंदे खा लैंदे ने। की वजह? वो खाने दे विच बरकत पैदा हो जाती है। नबी पाक सलाम फरमाते ने, खाना खान लगो तो अपने अगों दी खाना खाया करो, दरम्यान विचों ना खाया करो, किसी दे अगों ना खाया करो, बल्कि अपने अगों खाया करो। तो दरम्यान विच खाना जिहड़ा ओहदे विच बरकत नाज़िल हुंदी है, ते बरकत वाला खाना सारियां तो आखिर विच खाया करो। दरम्यान विच जिहड़ा खाना हुंदा ना ओहदे विच बरकत नाज़िल हुंदी है। इस वास्ते बंदा कला खा रहा, फिर 4 चफेरे खा लवे तो दरम्यान में खाना आखिर ते खाए। अगर खांदे कोई लुकमा जमीन ते गिर जाए, अगर जमीन साफ है पा के उठा के उस लुकमे नू साफ करके खा लवे, हो सकता है बरकत अल्लाह ने उस लुकमे के अंदर रखी हो। इस वास्ते इस गल नू अपनी इंसल्ट ते तौहीन ना समझिया करो। असी ते फैशन बना लिया, पैप्सी का गिलास पीना तो विच एक घुट बाकी छड़ देनी है। अगर खाना जिहड़ा है तो उहदे विच थोड़ा थोड़ा जिहा छड़ देना है। अगर कोई चीज़ जमीन ते डिग पई असी दोबारा चुकना गवारा नहीं करते। है जी मेरी बिस्ती बड़ी है, फलाना आखे जाए बड़ा चवल है, ये कोई शायद छड़दा ही नहीं, एक घुट भी नहीं सी छड़ी। ना ना ना, ये बरकत की गल है। हो सकता है उस लुकमे के अंदर ही बरकत होवे। बरकत नज़र नहीं आती, लेकिन अल्लाह ने खाने के अंदर बरकत रखी होंदी है। इस वास्ते मेरे वीर मेरे भाई, बरकत नू तलाश करया कर। अगर खाने में
बरकत कोई नहीं, तो जिन्ना मर्जी लोग खा जान रजते कोई नहीं। नबी पाक ने इस वास्ते फरमाया कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन ला युबदउ फीहि बिस्मिल्लाह फहुव अक़दउ। हर वो चंगा कम जिदे शुरू विच बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए वो काम बेबरकता हो जाता है। जिस काम में तुसा अल्लाह का नाम ही नहीं लिया, खाना पकान लगे रब का नाम नहीं लिया, वो बरकत किवें पैदा होएगी? तुसा दुकान शुरू की है, उत्थे बरकत वास्ते दुआ ही नहीं की, उत्थे अल्लाह का नाम ही नहीं लिया, तो उत्थे बरकत किवें होएगी? तुसी का कारोबार शुरू किया, उत्थे अल्लाह का नाम ही नहीं लिया, तो बरकत किवें पैदा होएगी? मेरे वीर मेरे भाई, बरकत इंज नाजल होएगी जदों तू सुबह जाके दुकान खोलेंगा, जांदियां रस्ते विच ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़दा जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू पढ़दा जाएगा, हस्बी अल्लाहु नेमल वकील नेमल मौला व नेमन नसीर पढ़ता जाएगा। जिस वक्त तू जिक्र पढ़ता जाएगा, जाके दुकान खोलेगा, बिस्मिल्लाह पढ़ के खोलेगा, फिर दुकान ते बह के कवाली नहीं सुनेगा, गाने नहीं सुनेगा, बल्कि कुरान सुनेगा। जदों तू दुकान ते फैक्ट्री ते कारखाने ते बैठ के जदों तू कुरान की तिलावत पढ़ेगा या सुनेगा या उथे तिलावत लगा देगा, तो अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत नाजल फरमा देगा। बरकत इस तरह उतर दियां ने। आओ मैं तुहानू अज 10 अमल दसने ने जिन्हां दी वजह तो रिजक विच अल्लाह बरकत नाजल कर देंदे ने। रिजक में बरकत का समान, रिजक थोड़ा होवे या बहुता होवे उहदे विच बरकत दी गल है। अगर बरकत नहीं तो काम फजूल है, बंदा परेशान है। अगर बरकत है वे तो बंदा सुख ते चैन ईमान दी जिंदगी बसर करदा है। 10 चीज़ां 10 अमल रिजक विच बरकत दे समान दे, उहनां दे विचों सब तो पहला अमल एवे कि तौबा इस्तिगफार करना। जेड़ा बंदा चाहता है कि मेरे रिज़क विच अल्लाह बरकत नाजल कर देन, उन्होंने चाहिए तौबा इस्तिगफार करे, तौबा इस्तिगफार करे। सब तो पहली गल तौबा ते इस्तिगफार दी है। अगर बंदे को गुनाह हो जाए तो गुनाह दी तौबा करे। तो तौबा दा तरीका यह वे कि बंदा इस गल की नीयत करे कि अज तो बाद मैं इस गुनाह नूं दोबारा नहीं करांगा। पक्की ते सच्ची जेड़ा बंदा तौबा कर लैंदा अल्लाह उस बंदे दे रिज़क विच बरकत नाजल कर देंदे ने। तौबा दे नाल नाल इस्तिगफार भी है। जेड़ा बंदा कसरत नाल इस्तिगफार करदा रहिंदा है, जेड़ा इस्तिगफार नूं लाजम पकड़ लैंदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने मैं रोज़ाना 100 मरतबा इस्तिगफार करना वा। आपने फरमाया जेड़ा बंदा इस्तिगफार करदा है अल्लाह जुल जलाल उस बंदे दे रिज़क विच बरकत नाजल कर देंदे ने। रिज़क विच बरकत तां मिलदी है कि बंदा तौबा इस्तिगफार करे। इस्तिगफार अस्तगफिरुल्लाह दा वजीफा कम अज कम रोज़ाना बंदा 100 मरतबा इस्तिगफार पढ़े, अल्लाह उहदे रिज़क विच बरकतां फरमा देंदे ने। अल्लाह उन्होंने वाफर रिज़्क़े हलाल अता कर देंदे ने। एक बंदा आया, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ा रहे ने, अपने शागिर्दां नूं सबक समझा रहे ने। एक बंदा आके आंदा उस्ताद जी दुआ करो, बारिश नहीं हुंदी पई, अल्लाह बारिश नाजिल कर देवे। उस्ताद जी कहन लगे जा जाके इस्तिगफार कर, अल्लाह बारिश नाजिल कर देवेगा। थोड़ी देर गुजरी, दूसरा बंदा आया, आके कहन लगा इमाम साहब मेरे कोल माल कोई नहीं, रिज़क कोई नहीं, दुआ करो अल्लाह मेरे रिज़क विच बरकत नाजिल कर देवे। इमाम साहब फरमाते ने जाके इस्तिगफार कर, अल्लाह तेरे रिज़क विच बरकत अता कर देंगे। तीसरा बंदा आया, आके आंदा मेरे कोल बेटे कोई नहीं, दुआ करो अल्लाह मैनू बेटे अता कर देवे। इमाम साहब फरमाते ने जाके अस्तगफिरुल्लाह पढ़, अल्लाह तेनों बेटे अता कर देवेगा। जदों तीसरा बंदा भी चला गया, शागिर्द कहन लगे उस्ताद जी 3 बंदे आए सन, उन्होंने सवाल अलहदा अलहदा सन, तुसां जवाब इको ही दिता है। आंदे ने क्या तुसां कुरान नहीं पढ़िया? अल्लाह ने कुरान विच इन्हां 3 सवालों का जवाब दे दिता है। फरमाया फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा।
फरमाते ने इस्तिगफार तुसी करो मैं रब तुहाडे ते बारिश भी नाज़िल कर देंगा। इस्तिगफार तुसी करो मैं तुहानू बेटे भी अता कर देंगा। इस्तिगफार तुसी करो मैं तुहानू तुहाडे रिज़क विच बरकतां भी नाज़िल कर देंगा। रिज़क विच बरकत दा समान कि बंदा तौबा इस्तिगफार करे। जो बंदा तौबा इस्तिगफार करता ना, अल्लाह दा वादा है मन अक्सर इस्तिगफार जाल अल्लाहु लहू मिन कुल्ले हम्मिन फरजा व मिन कुल्ले ज़ीक़ मखरजा। अल्लाह इस्तिगफार करने वाले नू हर किस्म दे गम दे कोलो नजात अता कर देंदे ने, हर किस्म दी तकलीफ विचों छुटकारा अता कर देंदे ने। व रज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उन्हों बगैर हिसाब दे रिज़क अता कर देंदे ने। इस्तिगफार तौबा पहले नंबर ते शर्त है। जिहड़ा बंदा चाहता कि मेरे रिज़क में बरकत मिल जाए उन्होंने तौबा इस्तिगफार जरूर करना चाहिए। इस तो अगे दूसरा अमल दसा, दूसरा अमल है कि तकवा इख्तियार करना। की इख्तियार करना? तकवा। तकवा किनू आंदे ने? परहेजगारी इख्तियार करना। तकवा किनू आंदे ने? दिल विच अपने रब कोलों डरना, रब दा खौफ अपने दिल विच पैदा करना, इनू आंदे ने तकवा। गुनाहां दे कोलों बचन की कोशिश करना, इनू आंदे ने तकवा इख्तियार करना। जिहड़ा बंदा तकवा इख्तियार करदा है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह फरमांदे ने जिहड़ा तकवा इख्तियार करदा है मैं उन्होंने जिहड़ा उहदे वास्ते रिज़क दे दरवाजे खोल देना, हर किस्म की तंगी विचों उन्होंने कढ देना। व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमांदे ने तकवा इख्तियार करने वाले बंदे नूं भी मैं बगैर हिसाब दे रिज़क अता कर देना वा। जिहड़ा तकवा इख्तियार करता है गुनाह नूं गुनाह समझ के उहदे कोलों बचन की कोशिश करता है, गुनाह कोलों बचदा है। फरमाया ओ बंदा मुत्तकी बन जाता है, तकवे वाला बन जाता है। तो जिहड़ा बंदा तकवा इख्तियार करता है अल्लाह उहदे रिज़क विच बरकत फरमा देंदे ने। कुरान दा दूसरा मुकाम अल्लाह फरमांदे ने वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाए वल अर्द। अल्लाह फरमांदे ने अगर ये बस्तियां दे लोग जिहड़े ने अगर मेरे ते ईमान ले आउण वत्तकौ ते मुत्तकी बन जान, तकवे वाले बन जान, अल्लाह जी तुसी की करोगे? फरमाया अल्लाह फतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाए वल अर्द। अल्लाह फरमांदे ने मैं उन्हां वास्ते जमीनां ते आसमानां दे बरकत दे दरवाज़ियां नूं ही खोल देवां। जमीनां ते आसमानां दे उन्हां वास्ते मुत्तकियां वास्ते तकवे वालियां वास्ते मैं बरकत दे दरवाजे खोल दियां, लेकिन शर्त यह कि मुत्तकी बनन, तकवा इख्तियार करन, अल्लाह का डर पैदा करन। फरमाया फिर मैं उन्हां वास्ते रिज़क दे दरवाजे खोल दियां, उन्हां वास्ते रिज़क विच बरकत दे समान पैदा कर दियां। सुबहान अल्लाह सुबहान। पहली गल तौबा इस्तिगफार करना, तो दूसरी गल तकवा इख्तियार करना। तीसरी गल की है कि रिज़क विच बरकत अल्लाह किनू अता करदे ने? जिहड़ा बंदा तवक्कल अल्लाह करदा है, अल्लाह ते तवक्कल जिहड़ा करदा है, जिहड़ा अल्लाह ते भरोसा करदा है, अल्लाह फरमांदे ने मैं उन्होंने भी जिहड़ा बगैर हिसाब दे रिज़क अता करना, उहदे रिज़क विच मैं बरकतां दा नज़ूल कर देना वा। अल्लाह ते तवक्कल करना, अल्लाह ते भरोसा करना। व मन यतवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बुहु व मन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरिही कद जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। अल्लाह फरमाते ने जेड़ा बंदा मेरे ते तवक्कल कर लेंदा है, तवक्कल किनू आंदे ने? अल्लाह ते भरोसा करना कि मेरा मामला अल्लाह दी सपुर्द है,
ऐ मैं दुकान खोली है अल्लाह दी सपुर्द है, मेरा कारोबार अल्लाह दी सपुर्द है, मेरी जानो माल अल्लाह दी सपुर्द है। फरमाया जेड़ा अल्लाह ते तवक्कुल कर लैंदा फाहुआ हस्बुहु, अल्लाह फरमांदे ने मैं ओनू काफ़ी हो जाना वा, मैं ओनू काफ़ी हो जाना वा। इन्नल्लाह बालिगु अमरिही, अल्लाह फरमांदे ने मैं फिर ओहदे रिज़्क विच इजाफा कर देना वा, बरकतां दा नज़ूल कर देना वा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने ऐ इंसान अगर तेरा तवक्कल हो जाए अल्लाह ते जिवें परिंदियां दा तवक्कल अल्लाह ते वे। आपने हदीस विच बयान फरमाया लौ कुंतुम ततवक्कलून अलल्लाह हक्का तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुकुमुत तैर। नबी पाक फरमांदे ने अगर तुहाडा तवक्कल अल्लाह ते एवें दा हो जाए जिवें दा परिंदियां दा रब ते तवक्कल है, फरमाया अल्लाह तुहानू बगैर हिसाब दे रिज़्क अता कर देवे, अल्लाह तुहाडे रिज़्क विच बरकतां नाज़िल कर देवे। फरमाया अगर तुहाडा तवक्कल परिंदियां वांग हो जाए कि जिवें सवेरे परिंदे निकलते ने खाली पोटां लैके निकलते ने, खाली पेट लैके निकलते ने अपने घोंसलियां दे विचों ते सारा दिन अल्लाह ते तवक्कल करके उड़ते फिरते ने, रिज़्क तलाश करते ने। अल्लाह फरमांदे ने रात नूं वापस आउंदे ने ते कोई भी भुखा वापस नहीं आउंदा, बल्कि अपनी पोटां भर के वापस आउंदे ने। कदी वेखिया कोई परिंदा भुखा सुता है? क्यों? उन्हां दा तवक्कल रब ते वे। सुबह सवेरे निकलते ने जदों असीं सोए हुन्ने आ, नबी पाक ने फरमाया सुबह दा वेला अल्लाह रिज़्क तकसीम करते हैं, लेकिन बदनसीबी जिहड़ा सुता है ओहदी किस्मत विच रिज़्क किवें होएगा? जिस वक्त परिंदे उठ के सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत व रूह पढ़ते हैं, उस वक्त इंसान तो सुता होए जदों अल्लाह रिज़्क तकसीम करते हैं तो तेरे रिज़्क विच बरकत किवें नाज़िल होए। अल्लाह सानू समझ आता फरमाया अगर तुहाडा तवक्कल परिंदियां वांगू हो जाए तो तुसी भी दिने कारोबार ते जाओ तो राती मायूस हो के वापस ना आओ, बल्कि तुसी अपने गले भर के वापस आओ। तुहाडे रिज़्क विच अल्लाह बरकत नाज़िल कर दे। इनू आंदे जे तवक्कल ते अल्लाह अगे कोई मुश्किल नहीं जे। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। एक बंदा अल्लाह ते तवक्कल करके निकलदा है, अल्लाह फरमांदे ने मैं जदों किसे काम दा इरादा करना वा ते कुन कहना वा हो जा, फयकून काम हो जांदा है। अल्लाह नू ते कुन कहन दी भी लोड़ कोई नहीं। अल्लाह दस ए रहे ने, समझा ए रहे ने बंदिया तवक्कुल करके ते कुछ ना कुछ तेनू करना भी पवेगा। ये नहीं कि बंदा आखे मेरा अल्लाह ते तवक्कल है तो सारा दिन बह जाए चुप करके आखे मेरा अल्लाह ते तवक्कल है आप ही मैनू खुआ देगा पिया देगा। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह उदों ही खुआएगा जदों तवक्कल करके कोई हीला बहाना करेगा। अल्लाह ते तवक्कल करके कोई हरकत करेगा, कोई असबाब पैदा करेगा, दुकान ते जाएगा, फैक्ट्री ते जाएगा, कारोबार करेगा। अगर किसी वेले तेरे ते कोई ऐसा मामला पेश आ गया तो तू रब दे हजूर सजदे च डिग के भी मंगेगा, अल्लाह तेनू गैबी मदद फरमा देंगे। ऐ जे तवक्कल अल्लाह ते करन दा फल और समरा। जेड़ा बंदा चाहता है कि मेरे रिज़्क विच बरकत होवे उन्होंने अल्लाह ते तवक्कुल करना चाहिए। अल्लाह सानू अपने ते तवक्कुल करन दी तौफीक अता फरमा। तीसरी गल है रिज़्क विच बरकत दा समान तवक्कल अल्लाह ते करना। ते चौथी गल कि अल्लाह दी इबादत वास्ते बंदे नू फारिग वक़्त इख्तियार करना। अल्लाह दी इबादत वास्ते जड़ा वक़्त जड़ा ओनू कढ़ना, टाइम जड़ा फारग करना, अपने मामलात दे विचों अल्लाह दी इबादत वास्ते टाइम निकालना। साडे कोल ते वक़्त कोई नहीं, दोपहर दे टाइम काम भी उरूज ते हुंदा है। असर दी नमाज नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा असर दी नमाज नहीं पढ़दा वो समझे कि ओदा माल दौलत अहलो अयाल हलाक हो गए ने,
बर्बाद हो गए ने। इस वास्ते वक्त कढ़ के ते इबादत वास्ते आना, नमाज वास्ते आना। जिहड़ा बंदा इबादत करदा अल्लाह पाक दी टाइम कढ़ के कारोबार दे विचों मसरूफियत छड्ड के अपनी अजान दा टाइम हो गया दुकान बंद कर दी है, बंदा नमाज वाल आ गया, इस वजह तो अल्लाह उहदे कारोबार विच बरकत अता कर देंदे। ओहदा कदी भी कारोबार कम नहीं पैंदा। ये शैतानी वसवस है कि मैं नमाज पढ़न चला जावांगा तो मेरे गाहक वापस चले जाएंगे। ना ना ना, जेड़े तेरे गाहक ने वो वापस नहीं होंगे, वो दोबारा तेरी दुकान ते आउणगे। अगर कोई चला भी जाए उहदे बदले विच अल्लाह होर बड़े सबब पैदा फरमा दे। असां देखे ऐसे लोगों नूं जेड़े अल्लाह दी इबादत वास्ते दुकानां बंद करने वाले, लेकिन उन्हां दियां दुकानां ते लैणां लगियां ने। नौशहरा रोड दा एक वाकया मैं अपनी अखां नाल वेखिया कि एक बुजुर्ग बंदा उन्हें पेट्रोल की दुकान पाई। हालां पेट्रोल की दुकान जिथे जाओ जेड़ी गली जाओ पेट्रोल मिल जाता है, पेट्रोल पंप बड़े बने ने, लेकिन उस बंदे की दुकान ते लैणां लगियां ने। लैणां लगी, मैं पूछा यार वजह की है? जदों अजान का टाइम होए उस टाइम शटर थले कर दे, बंदे खलोते ने ते खलोते रह जान। आंदा नमाज तो बाद पेट्रोल मिलेगा। वो जनाब नमाज पढ़न गया, पिछे बंदे दियां लैणां लगियां ने, वो फिर आया, फिर वरता रहा है, पेट्रोल दे रहा, फिर नमाज का टाइम होया, फिर दुकान बंद कर दी है। वो रिजक विच अल्लाह ने बरकतां ही बरकतां नाज़िल कर दित्तियां ने। दूसरियां दुकानां वाले वेले बैठे ने, उहदियां दुकानां ते लैणां लगियां। पता लगा जेड़ा इबादत वास्ते वक्त कढ़दा अल्लाह उहदे रिजक विच बरकत का समान पैदा कर देंदे ने। इस वास्ते मेरे वीर मेरे भाई, जिस वक्त नमाज का वक्त हो जाए तो अपना कारोबार ठप कर दिया कर, अपना कारोबार बंद कर दिया कर। जदों तू ये इबादत वास्ते वक्त कढ़ेगा अल्लाह तेरे माल दौलत रिज़्क़ विच बरकत नाज़िल कर देंगे। तो फिर इबादत विच जदों तू आ गया फिर तेनू खुशू खुजू नाल इबादत करनी। ये नहीं नमाज पढ़ रहे हैं तो कारोबार का हिसाब कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं तो जनाब कैलकुलेटर फेर रहे हैं कि मेरा इन्ना कारोबार इन्ने पैसे लेने ते देने ने। नहीं, खुशू खुजू नाल इबादत रब दी कर, अल्लाह ते तवक्कल भरोसा करके अल्लाह तेरे रिज़्क़ विच बरकतां दा नज़ूल कर देंगे। पंजवीं गल, रिज़्क़ विच बरकत दा समान हज उमरा करना। की करना? हज उमरा करना। हज उमरा करन दी वजह तो भी अल्लाह बंदे दे रिज़्क़ विच बरकतां नाज़िल कर देंदे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप फरमाते ने ताबेऊ बैनल हज वल उमरा, ताबेऊ बैनल हज वल उमरा। नबी पाक फरमाते ने हज भी करो तो उमरा भी करो, ये मुताबियत इख्तियार करो। यानी जिस बंदे ने उमरा कर लिया वो हज की कोशिश करे, जिन्हें हज कर लिया उमरे की तैयारी करे। उमरा भी करो तो हज भी करो। फरमाया इन्हां वास्ते तैयारी करो, ये फराइज नूं अदा करो। जिहड़ा बंदा हज उमरा करदा अल्लाह उस बंदे दे रिज़्क़ विच बरकतां नाज़िल कर देंदे ने। वैसे तो बंदा सोचदा ना मैं जावांगा हज वास्ते तो 2-4 लाख रुपया लग जाएगा, उमरा करांगा 1.5-2 लाख रुपया लग जाएगा, मैनू तो मैं तो मारिया जावांगा, लुटिया जावांगा, मेरा तो जो कुछ जमा पूंजी है ख़त्म हो जाएगी। ना ना ना, तेरा सोच नज़रिया ये गलत हो सकता है, नबी पाक की जुबान गलत नहीं हो सकती। आपने फरमाया जिहड़ा बार बार हज उमरे की नीयत करदा, इरादा करदा, हज उमरे जिहड़ा सबकत इख्तियार करदा, अल्लाह ओदी फ़कर जिहड़ा दूर कर देंदे ने, ओदा फ़कर फाका दूर कर देंदे ने, ओदे रिज़्क़ विच अल्लाह बरकतां दा नज़ूल कर देंदे ने। इस वास्ते नीयत करया करो कि मैं हज उमरा करना है, अल्लाह सब नूं नसीब फरमा। जिहड़ा बंदा सऊदीया का इरादा रखता है मैं काम काज वास्ते जाना चाहना, ओदी पहली नीयत होनी चाहिए है काम मिले ना मिले मैं अल्लाह दे घर जाके उमरा ते अदा करांगा। मैं उमरे की नीयत चलना, मैं हज की नीयत चलना। अगर ये नीयत होएगी तो अल्लाह भाग ला देंगे, तेरे रिज़्क़ विच बरकत का समान पैदा कर देंगे। अगर दुनिया की लालच में जाएगा तो रब के घर नूं भुल जाएगा तो फिर बरकत मिलनी नहीं। फिर जिन्ना मर्जी कमाल है,
बरकत कोई नहीं, सुकून कोई नहीं। अगर बरकत ते सुकून चाहना तो नीयत भी चंगी करनी पेगी। हज उमरे विच पहल करना, तैयारी हज उमरे दी करना। असी मकान बनाना होवे, कोठी बिल्डिंग दुकान बनानी होवे, कुर्बानी करनी होवे, असी ते कर्ज पैसे चुक के भी कर लेने आ। लेकिन किड्डा वो खुश नसीब बंदा है जिहड़ा हज उमरा करने वास्ते भी कर्ज चुक लैंदा है, क्योंकि हज उमरे वास्ते भी कर्ज लेना जायज़ है। उस बंदे वास्ते जिन्हों उम्मीद होवे कि मैं कर्ज वापस कर देंगा, मैनू पैसे मिलणगे आनगे, मैं वापस कर देने ने, इस वास्ते बंदा कर्ज चुक के भी हज उमरा कर सकता है, क्योंकि हज उमरे की बरकत इन्नी है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उन्हां दा फकरो फाका दूर कर देंदे ने, रिज़क विच बरकत दे समान पैदा कर देंदे ने। कई बंदे ऐसे वेख लो जिहड़े हर साल हज उमरा करते हैं, हर साल जाते हैं, की गल है कंजूस हो जड़ा गरीब हो जाते हैं? ना ना, अल्लाह होर सबब पैदा कर देंदे ने, अल्लाह होर बरकत अता कर देंदे ने। कई बंदियां दे वहमो गुमान विच भी नहीं होंदा हज उमरा करना, लेकिन अल्लाह उन्होंने भी नसीब कर देंदे ने। अल्लाह सानू सारियां नू नसीब फरमा दे। हज उमरा करना यदी वजह तो अल्लाह रिज़क विच बरकत दा समान पैदा कर दे। इस तो अगे चलना, 6वीं गल सिला रहमी करना। जिहड़ा बंदा सिला रहमी करदा अल्लाह उहदे रिज़क विच भी बरकत पैदा कर देंदे ने। सिला रहमी किनू आंदे ने? रिश्ते नातियां नू तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना है। कोई बंदे नाराज ने, बंदा विच सालस बन के उन्हां दी सुलह कराए, इनू आंदे ने सिला रहमी करना। चे जाए कि बंदा दोगली पलीसी इख्तियार करके लड़ाए। सिला रहमी करने वाला बंदा होवे जिहड़ा रिश्तियां नू जोड़दा तोड़दा नहीं। जिहड़े लड़े ने आपस के अंदर, जिन्हां दी अदावत है, उन्होंने आपस में प्यार मुहब्बत की फजा कायम करना, उन्होंने ताल्लुक जिहड़े ने आपस में बेहतर करना। जिहड़ा है इस मामले के अंदर सिला रहमी करना। जिहड़ा बंदा सिला रहमी करदा है, मजलूम की मदद करदा, जालम की मदद नहीं करदा, मजलूम की मदद करदा, उन्हां दे हालात नूं बेहतर करन दी कोशिश करदा, उन्हां दा ताल्लुक रिश्ता नाता जोड़न की कोशिश करदा। फरमाया इस सिला रहमी की बरकत नाल अल्लाह जुल जलाल उस बंदे दे रिज़क विच बरकत का समान पैदा कर देंदे ने। रिज़क विच बरकत का समान अल्लाह पैदा कर देंदे। अमल छोटा जिहा लगदा है, लेकिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दी वजह तो रिज़क विच बरकतां पा देंदे ने। आपने फरमाया मन सरहू आई अनजुरा लहू यबसुत लहू रिज़्क़हू। नबी पाक फरमांदे ने जिहड़ा बंदा चाहता है कि ओहदे रिज़क विच अल्लाह बरकत पा देवे, उहनूं चाहिदा फल या सिल रहमहू, उहनूं चाहिदा कि सिला रहमी इख्तियार करे, अल्लाह ओहदे रिज़क विच बरकतां नाज़िल कर देणगे। 7वां अमल जिहड़ा रिज़क विच बरकत दा समान है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने जिहड़ा बंदा अल्लाह दे दिते माल विचों खर्च करदा अल्लाह दे रस्ते दे अंदर, अल्लाह ओहदे रिज़क विच भी बरकत पा देंदे ने। कुरान दा ऐलान है वमा अनफकतुम मिन शैइन फहुवा युखलिफुहु व हुवा खैरुर राज़िकीन। अल्लाह फरमाते ने जो भी तुसी खर्च करदे हो फाहुवा युखलिफुहु, अल्लाह ओहदे जरिए बरकतां पा देंदे ने। तुहाडे माल विच कमी नहीं हुंदी बल्कि बरकत दा नुज़ूल हो जांदा है, क्योंकि अल्लाह बेहतर रिज़क अता करने वाले ने। क्योंकि माल अल्लाह ने दिता है, तो जदों तुसी अल्लाह दे रस्ते च खर्च करोगे अल्लाह तुहाडे रिज़क विच बरकतां दा नुज़ूल फरमा देणगे। खर्च करने नाल घाटा नहीं पैंदा बल्कि वाधा हुंदा है, रिज़क विच बरकत दा नुज़ूल हो जांदा है। अनफिक या बना आदम उनफिक अलैका, नबी पाक फरमाते ने ए आदम दे बेटे खर्च कर, तेरे ते भी खर्च किया जाएगा। तू अल्लाह दे रस्ते विच खर्च कर, अल्लाह तेरे ते खर्च करेगा। की मतलब? अल्लाह तेरे रिज़क विच बरकत नाज़िल फरमा देगा। बरकत मिल रही है, रिज़क अल्लाह दा दिता खर्च कीतियां। जे बंदा खर्च ना करे फिर उसका नुकसान भी है। सूरह नून वल कलम के अंदर अल्लाह ने एक वाकया बयान किया, एक बाग वाले बंदे दा। एक बंदे कोल बाग सी,
जदों पक के तैयार होंदा उहदे 3 हिस्से करदा। बोलो किन्ने? 3 हिस्से करदा। एक हिस्सा अपने वास्ते, एक हिस्सा रिश्तेदारां वास्ते, एक हिस्सा गरीबां यतीमां वास्ते। ये अपनी जिंदगी विच अमल करदा रहा, अल्लाह बड़ियां ही बरकतां पांदा रहा। दूजियां दियां फसलां नालों इहदी फसल ज़्यादा फल देंदी रही। ते जदों बाबा जी फौत हो गए ते अगों औलाद ना फरमान आ गई। कहन लगी साडा ते बाबा एवें पागल सी, एवें 3 हिस्से करदा सी, असीं इंज करांगे, कोई हिस्सा नहीं करना। रातों रात जदों फसल पक के तैयार होएगी असी सारे दा सारा माल रातों रात ही मंडियां दे विच भेज देवांगे ते पैसे ले लवांगे। इन्हां दी नीयत विच फतूर आ गया, रिज़क दे विच इन्हां बरकत गुआ दिती, नीयतां विच फतूर आ गया। ये जिस वक्त बाग फसल पक के तैयार हो गई, ये प्रोग्राम बना के रातों रात टुरदे ने। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने फ़अस्बहत कस्सरीम फ़तनादौ मुस्बहीन। अल्लाह फरमाते ने मैं रातों रात उन्हां दा पकिया पकाया बाग तबाहो बर्बाद करके रख दिता, ओदा नामो निशान मिटा दिता। फ़अस्बहत कस्सरीम, उस जगह का नामो निशान ही मिटा दिता, पक्या बाग तबाहो बर्बाद कर दिता। ये चलते जा रहे हैं, रात का टाइम, एक दूसरे को आंदे ने असी रस्ता तो नहीं भुल गए, किथे चले गए हाँ। एक दूसरे को सवाल करते हैं, बाग नज़र नहीं आ रहा। एक विचों बोल के आंदा कालू सुबहान रब्बना, ओए मैं तुहानू पहले ही आना सा इंज ना करो, इंज ना करो। असी ते अपने आप ते जुल्म कर बैठे हाँ, अल्लाह पा के असी ते जालमां विचों हो गए हाँ। जगह तो ओहो ही है, लेकिन अल्लाह ने साड़ी फसल तबाहो बर्बाद करके रख दी। इस वास्ते नीयतां जदों फतूर आ जाए तो फिर पक्कियां फसलां उजड़ जांदियां ने। नीयतां च फतूर आ जाए मदरसे तबाह हो जाते हैं, नीयतां च फतूर आ जाए मस्जिदां वीरान हो जांदियां ने, नीयतां च फतूर आ जाए कोठियां जड़ा बर्बाद हो जांदियां ने, घर उजड़ जाते हैं। इस वास्ते मेरे वीर मेरे भाई नीयत चंगी कर लै, अल्लाह नीयत दा फल अता कर देंदे ने। इस वास्ते खर्च करना अल्लाह का दिता होया माल, ओदी वजह तो अल्लाह घाटा नहीं करते बल्कि वादा करते हैं, ओदे विच बरकतां दा नज़ूल कर देंदे। 8वें नंबर ते जिहड़ा बंदा तालब इल्मां ते खर्च करदा है, अल्लाह ओदे रिज़क विच भी बरकत दा समान पैदा कर देंदे ने। तुसीं कहना मौलवी साहब एक ही गल कीती जे, मेरे तालब इल्मां वास्ते नरमी करन लगे हो कि तालब इल्मां नूं खुआना ना पै जाए। मैं अपनी गल नहीं कर रहा, अपने ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहड़ा बंदा तालब इल्मां ते खर्च करदा अल्लाह ओदी वजह तो घर वालियां नूं रिज़क विच बरकत दा समान पैदा कर देन। एक बंदा चल के आया साहबी, आके ना कहन लगा अल्लाह दे नबी, 2 भरा सन, 2 एक भरा जिहड़ा वो मदरसे विच दाखिल हो गया, जामिया इस्लामिया जामिया मुहम्मदिया मदीना यूनिवर्सिटी मेरे नबी कोल पढ़न लग पिया। ते दूसरा भरा जिहड़ा काम काज करदा सी, मेहनत मजदूरी करदा सी, एक दिन आया थकिया टुटिया आके कहन लगा अल्लाह दे नबी, ऐ मेरा दूसरा भरा है, मैं सारा दिन मेहनत मजदूरी करदा रहना ते ऐ तुहाडे कोल बैठा रहिंदा मसीते सारा दिन, ते मैं मजदूरी कर करके अपना भी खर्चा पूरा करना ते इनू भी देना, ते इनू भी आखे कोई काम काज करया करे। सारा दिन मसीते बैठा रहिंदा, कुरान पढ़दा रहिंदा, हदीसां तुहाडे कोलों सिखदा रहिंदा, ते मैं कल्ला मजदूरी करदा रहना। अल्लाह दे नबी नूं भी आखो कोई मेहनत मजदूरी करया करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने ला अल्लाह का यारज़ुको का ला अल्लाह का तरज़ुको बिही। आप फरमांदे ने वो की गल पिया करना है, हो सकता है अल्लाह एदी वजह तो ही तेनू रिज़क अता करदा होवे, तेनू एदी वजह तो अल्लाह रिज़क अता करदा पिया, ते तू आना पिया ए वेला निकम्मा, ए कुरान पढ़दा है, हदीस पढ़दा है,
मदरसे विच बैठा है, मस्जिद विच बैठा है, ये कुरान की तलीम पिया सिखदा है, तू इनू खुआना, अल्लाह इहदी वजह तो तेनू पिया खुआंदा है। अल्लाह हो सकता है इहदी वजह तो अल्लाह तेनू रिज़्क अता करदा होवे। इस वास्ते तालिब इल्मां नाल प्यार करया कर, तालिब इल्मां नाल मुहब्बत करया कर। जिथे वेखे मदरसे दे अंदर तालिब इल्मां नू खुआया कर, उन्हां नू खाना खिलाया कर। मस्जिद दे अंदर तालिब इल्म होन या दीन दे उलमा होन, पढ़न वाले पढ़ाने वाले, कोई जलसा प्रोग्राम हो जाए तो चाहत नाल खाना पकाया कर। कई बंदे मुआशरे दे अंदर ऐसे हुंदे ने और उन्होंने अल्लाह बड़ा रिज़्क देंदा है, बरकतां बड़ियां अल्लाह उन्होंने रिज़्क में अता करते हैं। जेड़े उलमाए किराम का खाना पकाते हैं, जेड़ा तालिब इल्मां का ख्याल करते हैं। जाओ जाके वेखो जामिया इस्लामिया गुजरांवाला गुलशन आबाद, जिथों अलहमदुलिल्लाह मैं भी पढ़ के आया, अज तक उस मदरसे के अंदर खाना नहीं पकता। दूसरे मदरसियां के अंदर खाने पकते हैं, देगां पकदियां ने और खाने का इंतजाम होंदा है। लेकिन जामिया इस्लामिया के करीब जेड़े लोग ने, महल्ला गुलशन आबाद के वाले, वो आंदे ने जामिया इस्लामिया बड़ा पुराना है, अज दा नहीं, पुराने वक्त तो चलता आ रहा है। महल्ले वाले आंदे ने तुसी विच खाना नहीं पकाना, असी महल्ले वाले ही तालिब इल्मां नूं खाना खुआवांगे। तो वेख लो फिर जाके उस महल्ले के अंदर कितना सुकून और अमन और मुहब्बत और प्यार और घरां दे अंदर माल दी रिज़्क दी फरावानी, बरकतां ही बरकतां दा नज़ूल है। ईमान नाल दसो, जेड़ा तालिब इल्म एक घर दा खाना खाएगा 2-3 टाइम, क्या ओदी जुबान विचों दिल विचों दुआ नहीं निकलेगी? निकलेगी। दुआ पढ़नी है तो सिर्फ तालिब इल्म ने पढ़नी है, दुआ पढ़नी है तो सिर्फ आलिम ने पढ़नी है। तू किसी तालिब इल्म नो आलिम नो खाना खवाएगा, आखेगा अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमना वस्के मन सकाना, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम फ़ग़फ़िर लहुम वरहमहुम। तालिब इल्म दुआ करेगा, अल्लाह जिन्ने मैनू खुआया अल्लाह तू ओनू खुआ दे, अल्लाह जिन्ने मैनू पिलाया उन्होंने तू पिला दे, अल्लाह इन्हां दे रिज़्क विच बरकत पा दे, अल्लाह इन्हां दे माल विच बरकत फरमा दे, अल्लाह इन्हां नू मुआफ़ फरमा दे। जिहड़ा खा के दुआ करदा उहदे दिलों दुआ निकलदी है। इस वास्ते आपने फरमाया हो सकता है इस तालिब इल्म नू खुआन दी वजह तो अल्लाह तेनू खुआंदा, क्योंकि इस वजह तो अल्लाह रिज़्क विच बरकत पैदा कर देंदे ने। इस वास्ते मेरे वीर मेरे भाई, चाहना कि रिज़्क विच बरकत का समान पैदा हो जाए, फिर इन्हां चीज़ों पल्ले बनना पवेगा, इन्हां चीज़ों पर अमल करना पवेगा। 9वें नंबर ते मेरे आका फरमाते ने, जिहड़ा बंदा कमज़ोर बंदियां दे नाल अच्छा सलूक करदा है, कमज़ोर बंदियां दा ख्याल करदा है, अल्लाह उन्हां दे रिज़्क विच भी बरकतां दा नज़ूल पैदा कर देंदे ने। रिज़्क विच अल्लाह बरकत पैदा कर देंदे ने। कमज़ोर बंदे, बेसहारा बंदे, फरमाया जिन्हां दा कोई सहारा नहीं, जेड़े गरीब ने, मिसकीन ने, जिन्हां दा कमान वाला कोई नहीं, फरमाया जिहड़ा बंदा उन्हां दा सहारा बन जांदा है, अल्लाह उन्हां दा सहारा बन जांदा है, अल्लाह उन्हां दे रिज़्क विच बरकत नाज़िल कर देंदे ने। तुसा कहना है दलील की है? दलील कुरान है। अल्लाह फरमाते हैं लिल फुकरा इल्लज़ीना, तीसरा सिपारा सूरत बकरा, लिल फुकरा इल्लज़ीना उहसिरू फी सबीलिल्लाह ला यस्ततीऊन ज़रबन फिल अर्ज़ यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया मिन तअफ़्फ़ुफ़ तारिफ़ुहुम बिसीमाहुम ला यसअलून अन्नास इल्हाफा वमा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। तर्जुमा नोट कर लो। फरमाया लिल फुकरा इल्लज़ीना उहसिरू फी सबीलिल्लाह, फरमाया ओ लोग जेड़े हाजतमंद ने, ओ लोग जेड़े हाजतमंद ने, जेड़े रुके बैठे ने अल्लाह दे रस्ते दे अंदर, ला यस्ततीऊन ज़रबन फिल अर्ज़, उन्हां कोल ताकत कोई नहीं दुकान चलान दी, उन्हां कोल ताकत कोई नहीं फैक्ट्री बनान दी, उन्हां कोल ताकत कोई नहीं मालो मनाल कमा
मुसलमान दी, या वह मस्जिदां मुदरसियां विच डेरे ला के पढ़दे पढ़ांदे ने। ला यस्ततीऊन ज़रबन फिल अर्ज़, जिन्हां दा होर कोई जरिया मुआश कोई नहीं। यहसबुहुमुल जाहिलु अगनिया मिनत ताअफ्फुफ, लोकी वेख के समझदे ने चंगे भले ने, हालांकि सफेद पोश लोग ने, इन्हां दे खर्चियां खराजात पूरे नहीं हुंदे। तारिफुहुम बिसीमाहुम ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, फरमाया तुसी उन्हां दे चेहरे वेख के ही पड़ जाया करो, क्योंकि वो लोगों को सवाल नहीं करते, लोगों के कोलों मंगते नहीं। वमा तुनफिकू मिन खैरिन, उन्हां ते जो तुसी खर्च करोगे फइन्नल्लाह बिही अलीम, फरमाया तुसी ऐसे लोग तलाश करके उन्हां ते खर्च करोगे, अल्लाह भी तुहानू जानन वाला है, अल्लाह भी तुहाडा इलम रखन वाला है, अल्लाह भी तुहानू इहदा बदला अता करन वाला है, अल्लाह इहदी वजह तो तुहाडे रिज़क विच बरकतां नाज़िल करन वाला है। इस वास्ते रिज़क विच बरकत दा समान कमज़ोरां दा साथ देना। रमज़ानुल मुबारक दा मुकद्दस महीना आ रहा, इहदे विच वेखना कि रमज़ान दा महीना कि कमज़ोर लोग जिहड़े ने उन्हां वास्ते जिहड़ा पैकेज तकसीम करना करोगे। अल्लाह सब नूं तौफीक अता फरमा। है तुहाडे किले दे अंदर हक्कुल करिया कमेटी है ना, माशाअल्लाह बड़ा काम कर रही है, अल्लाह होर करन दी तौफीक अता, और वो काम कर रहे हैं तो तुहाडे तामन दे नाल कर रहे हैं। हक्कुल करिया बस्ती वेख लो कमेटी, तुहाडा हक जिहड़ा उन्हां लोकां तक पहुँचाते ने जिहड़े हकदार ने, पैकेज उन्हां तक पहुँचाते ने, ताकि रमज़ानुल मुबारक दा मुकद्दस महीना लोग जिहड़े ने सहरी अफतारी जिहड़ा आसानी नाल कर सकन। इस वास्ते अगर चाहना तेरे रिज़क विच बरकत पै जाए तो फिर कमज़ोरां दा ख्याल रखिया कर। आखिरी गल करां ते मैं गल मुकावां, 10वें नंबर ते रिज़क विच बरकत दा समान की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, मन गदा इलल मस्जिद व मन खरजा इलल मस्जिद, जिहड़ा बंदा चल के मस्जिद वाले आउंदा है, किधर आउंदा? मस्जिद वाल आउंदा है, थिएटर वाल नहीं, क्लबां वाल नहीं जनाब, बाजारां वाल नहीं, दूसरे कम्मां वाल नहीं, बल्कि अल्लाह दे घरां वाल, मस्जिदां वाल जिहड़ा बंदा टुर के आउंदा है, इबादत दी नीयत नाल, नमाज दी नीयत नाल, कुरान दी नीयत नाल, जिक्र अज़कार दी नीयत नाल जिहड़ा बंदा अल्लाह दे घरां वाल टुर के आउंदा है, नबी पाक फरमांदे ने फाहुवा ज़ामिनुम मिनल्लाह, अल्लाह उन्हां बंदियां दा ज़ामन बन जांदा है, अल्लाह उन्हां दी ज़मानत चुक लैंदा है। अल्लाह फरमांदे ने बंदिया तू कारोबार छड़ के, दुकान छड़ के, फैक्ट्री छड़ के, कारखाना छड़ के, तू वक़्त कढ़ के मस्जिद वाल आया, मैं तेरी जमानत देना वा, तेरी दुकान बंद करने नाल तेनू फर्क नहीं पेगा, बल्कि मैं तेरे रिज़क विच बरकतां दा नज़ूल कर देंगा। इंसान समझदा मेरा कारोबार ठप हो गया, लेकिन हकीकत में कारोबार खुल गया। जिहड़ा बंदा दुकान बंद करके मस्जिद वाल आ गया, अल्लाह फरमांदे ने मैं ओदा ज़ामन बन गया वां, मैं फिर ओदी दुनिया ते भी रिज़क विच बरकत पावांगा ते क़यामत वाले दिन जन्नत विच बगैर हिसाब दे रिज़क अता कर देवांगा। अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद आम, अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद आम, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा, कह दियो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद आम, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा, तेरे लिए रब ने जन्नत बनाई, हीरे लाल मोतियां दी सेज सजाई, पाक दा मनहूरा तेरा तक दियां राह, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा, अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद आ, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा। फरमांदे ने तेरे लिए जन्नत विच रेशमी लिबास, तेरे लिए जन्नत विच
रेशमी लिबास, दुध दियां नहरां नाले चांदी दे गुलास, केला ते अंगूर हुण रज रज खा, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा। अल्लाह जन्नत विच खुआणगे रिज़क, रिज़क विच बरकत दुनिया ते भी अता करनगे ते जन्नत विच अल्लाह की आखणगे केला ते अंगूर होन रज रज खा, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा। अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद आ, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा। चिड़ियां कबूतर नाले कुकड़ बोल दे, गफलत वाली तेरी गंढ खोल दे। लेफी उत्ते लैके ते मुँह ना लुका, लेफी उत्ते लैके ते मुँह ना लुका, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा। अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद आ, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा। तेरे ਲਈ जन्नत विच सेब ते अंगूर, तेरे ਲਈ जन्नत विच सेब ते अंगूर, मोमना तू खावेंगा ते आवेगा सरूर। पाक दा मनहूरा तेरा तक दियां राम, अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद आ, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा। अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद आ। अल्लाह फरमांदे ने अगर ये बस्तियां दे लोग मेरे ते ईमान लैन ते मुत्तकी बन जान, लफतहना अलैहिम बरकात मिनस समाए वल अर्ज़, मैं उन्हां वास्ते ज़मीन आसमानां दे बरकत दे दरवाजे ही खोल दियां, इन्हां दे रिज़क विच बरकतां दी बरकतां दा नज़ूल हो जाए। फरमाया अगर चाहते हो तुहाडे रिज़क दे अंदर बरकत पैदा हो जाए, ए अमाल जेड़े ने 10 मैं तुहाडे सामने पेश कीते ने, इन्हां 10 अमाल नूं पल्ले बन लो, इन्हां ते अमल कर लो, इंशाअल्लाह माल बहुता होवे तद भी बरकत होएगी, माल थोड़ा होवे तद भी बोलो तद भी बरकत होएगी। जे बरकत कोई नहीं तो फिर भावें माल जिन्ना मर्जी होवे, जे बरकत है वे तो फिर भावें माल थोड़ा ही होवे, गल बरकत दी है। अल्लाह साडे रिज़क विच माल विच दौलत विच अल्लाह बरकतां दा नज़ूल फरमा दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।